हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नमिता। वेलकम टू माय चैनल। और आज है टीचर्स डे, सो विशिंग अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द लवली टीचर्स आउट देयर। और जो लोग अभी टीचर बनने की प्रोसेस में हैं, जिनको ये सजेशन मिला है कि टीचिंग प्रोफेशन फॉलो कर लो, ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो टीचर बनना चाहते हैं या जिनको ये कहा जा रहा है कि वो टीचर्स बन जाएं। ऐसा सजेशन हमारे देश में हमेशा लड़कियों को ही दिया जाता है, लड़कों के लिए नहीं होता। गर्ल्स के लिए टीचिंग प्रोफेशन बेस्ट है, ये बात सब जानते हैं, सब ने सुनी होगी। आई थिंक इंडिया में 90% 95% घरों में लड़कियों को ज़रूर कहा जाता है कि टीचिंग प्रोफेशन सबसे सही है, टीचर बन जाओ, बीएड कर लो। अगर आप भी उसी कैटेगरी में हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अब ये क्यों इतना चला आ रहा है कि टीचिंग प्रोफेशन ही लड़कियों के लिए अच्छा है, लड़कियों को तो बीएड ही करनी चाहिए, टीचर ही बनना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि आधे दिन की नौकरी है, बच्चों के साथ जाओगे, बच्चों के साथ आओगे, सुबह टिफ़िन पैक करके ले जाओ, शाम को दोपहर को आके अपने घर का खाना बनाओ, सबको खिलाओ, खुद भी खाओ, और फिर बेशक थोड़ी देर रेस्ट करके शाम को फिर घर के कामों में लग जाओ, फिर अगले दिन की तैयारी करके सुबह चले जाओ। बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन के साथ आप घर बहुत अच्छा संभाल सकते हो, आधे दिन की नौकरी है, हमेशा यही कहा जाता है। और इसीलिए लड़कियों को सजेस्ट किया जाता है कि तुम टीचर बन जाओ। जब शादी के लिए लोग लड़की देख रहे होते हैं ना, तो वो भी टीचर्स ही ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो आके घर संभाल ले। टीचर्स घर संभाल सकती हैं। नाउ क्या इस लॉजिक की वजह से हमको टीचर बन जाना चाहिए? एक बहुत फेमस कोट है, टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। आई एम श्योर आपने सुना होगा। तो बेसिकली नेशन बिल्डर्स हैं अगर टीचर, तो उनके कंधों पे पूरा एक यंगर जनरेशन का दारोमदार है। उनको खिलाने का, वो फूल हैं जिनको खिलाने की जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर है। तो क्या सिर्फ क्योंकि हमको ऐसे कहा जा रहा है, क्या सिर्फ इसलिए कि हम घर संभाल सकते हैं या कुछ जो भी उनके एक्सरसाइजी लॉजिक है, उसकी वजह से लोगों को टीचर बन जाना चाहिए? टीचिंग भी तो एक स्किल है। क्या इंसान को अंदर से ही ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि उसको टीचर ही बनना है, जैसे डॉक्टर्स के लिए है, इंजीनियर्स के लिए है, और कोई क्रिएटिव लोगों के प्रोफेशन है, उसी तरह से टीचिंग भी नहीं होनी चाहिए? इंसान जेन्युइनली टीचर होना चाहिए ना अंदर से, उसको वाकई में ये फीलिंग होनी चाहिए कि उसे कुछ करना है, किसी को कुछ सिखाना है, किसी को कुछ बनाना है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही फॉलो करोगे टीचिंग प्रोफेशन को कि भाई सब कहते हैं लड़कियों को टीचर बनना है, तो यही हाल होगा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का ऑलरेडी है। लुक एट द गवर्नमेंट स्कूल्स। आपको क्या लगता है वहाँ कुछ भी टीचिंग होती है? कुछ पढ़ाया नहीं जाता। इवन प्राइवेट में यार सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। कितने लोग जेन्युइनली अपनी टीचिंग को सीरियसली लेते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि ये जो जनरेशन है ये कुछ कर जाए और पूरा हम देश को बदल दें। कोई नहीं चाहता, सबको बस नौकरी करनी है और उसके बाद सैलरी लेनी है, क्योंकि हमको रियलिटी कोई नहीं बताता। पोस्टर इमेज में लड़कियों के लिए टीचिंग अच्छा है, बीएड कर लो, आधे दिन की नौकरी करो, घर संभालो, दैट्स इट। बट इसके डाउन साइड्स के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज उसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कमी इंडिया में जो टीचिंग प्रोफेशन की है वो ये है कि सैलरीज बहुत कम है, ना बराबर है, बहुत कम सैलरी मिलती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, बड़े बड़े भी स्कूल्स, नॉट जस्ट छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल्स, जो आप पे जिस सैलरी पे साइन कराते हैं उससे आधे पैसे देते हैं। ये पे कमीशन वमीशन भी अगर लगा ले, अगर वो भी कोई दे रहा है, तो भी सैलरी बहुत कम है अगर आप उसको कंपेयर करते हो बाकी प्रोफेशन से। कॉर्पोरेट्स में से जो लोग विड्रॉ कर रहे हैं वो कहीं कंपेयर नहीं कर सकते आप टीचिंग से। लेकिन उसके लिए लॉजिक क्या आता है कि इन्होंने क्या करनी है, जितना कमाती है इनकी पॉकेट मनी हो जाएगी, संभालना तो घर ही है ना। हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, वाइफ ने थोड़ा बहुत कमा लिया तो बहुत है, उसके पर्स जूते खरीद लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे, दैट्स इट। बट अगर आप ज़िंदगी में अकेले रहकर टीचिंग करके घर चलाने के बारे में सोच रहे हो तो आप नहीं कर सकते। टीचिंग प्रोफेशन डजंट पे यू वेल हेयर इन इंडिया। आई गॉट अ चांस टू गो टू स्विट्ज़रलैंड एंड द बेस्ट थिंग, मतलब सीनिक ब्यूटी वगैरह तो मुझे पसंद आई ही, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि स्विट्ज़रलैंड में टीचर्स आर द हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल। सबसे ज़्यादा तनख्वाह टीचर्स को दी जाती है। एंड दिस इज़ सच अ गुड थिंग बिकॉज टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, सो ऑफ कोर्स वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे सैलरी के नाम पे पीनट्स मिलते हैं। यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन अ टीचर्स सैलरी। दिस इज़ वेरी सैड और ये बहुत बड़ा डाउन साइड है। अगर कोई इंसान फाइनेंशियली बहुत अच्छा करना चाहता है तो वो टीचिंग प्रोफेशन से नहीं कर सकता, अनलेस वो प्राइवेट ट्यूशन्स लेके कोचिंग सेंटर खोले तो एक अलग चीज़ है, बट अदरवाइज़ नहीं हो सकता।
नाउ द सेकेंड थिंग जो नहीं आपको बताते, जो आप अगर आप पेरेंट हो, बच्चों के स्कूल में जाते हो, आप खुद टीचर हो, तो आप समझ सकते हो हाउ मेंटली एग्जॉस्टिंग इट इज़। टीचिंग इज़ वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग। बच्चों के साथ डील करना, डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ, टीनेजर्स के साथ, छोटे बच्चों के साथ, इट्स नॉट ईजी, इट कैन बी वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग। स्पेसिफिकली यहाँ पे जहाँ पे इतने फ्री पीरियड्स नहीं होते इंडिया में, यहाँ पे बैक टू बैक क्लासेस लगी होती हैं और कोई कैटेगरी नहीं है। वही टीचर को अगर 3rd 4th क्लास में भेज दिया तो उसको फिर 6th 7th में भेज देते हैं। देयर इज़ नो एज ग्रुप सेटिंग के सिर्फ ये वाला इसको मैनेज कर रहा है। किसी को कुछ भी, कोई कितना भी क्वालिफाइड है उसको पीआरटी बना दो, कोई 12वीं पास है उसको 12वीं पकड़ा दो पढ़ाने के लिए। सो इट इज़ वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग। टीचिंग के अलावा आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है, प्लानर्स बनाने पड़ते हैं, पेपर चेक करने पड़ते हैं, नोटबुक्स टीचर बेचारे घर लेके आते हैं, उनके फैमिली वाले भी लगे होते हैं। दैट्स अ रियलिटी। सो इट इज़ वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग। और जो सबसे अजीब सी चीज़ है जो मुझे पर्सनली लगती है टीचिंग प्रोफेशन में, आई हैव बिन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ। सो मुझे लगता है कि टीचिंग में क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं है। मतलब देयर इज़ नो फ्रीडम, देयर इज़ नो क्रिएटिव फ्रीडम इन दिस प्रोफेशन। अगर कोई इंसान क्रिएटिव है और कुछ हर बार नया करना चाहता है तो उसके लिए टीचिंग प्रोफेशन में कुछ नहीं है, बिकॉज इतने सिलेबस डिफाइंड है। वो लोग आपको पूरा फोकस इसी पे करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करके बस पेपर ले लो, दैट्स इट। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, कब सिखाओगे? सिलेबस ही पूरा नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, इतना सारा कुछ है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता। सो क्रिएटिव लोगों के लिए टीचिंग प्रोफेशन बिल्कुल नहीं है। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे। और आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, टीचर स्कूल चेंज करती रहती हैं। हमारे जब हम छोटे थे तो हमने बचपन से नर्सरी से वही टीचर्स देखे थे, दे यूज टू बी देयर। मे बी तब वो अपनी विश से बनते थे। अब क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो हर कोई जब टीचिंग प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो खुश ही नहीं हैं अपने प्रोफेशन से। एंड एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि टीचिंग बहुत मोनोटोनस है। ईयर आफ्टर ईयर, सपोज आप एक क्लास को पढ़ाते हो 6th को, सो हर साल वही सेम सिलेबस, वही सेम किताबें, वही सेम प्रोसेस। बच्चे आएंगे, उसके बाद कुछ सिलेबस होगा, एक पीरियोडिक टेस्ट होगा, समर ब्रेक हो जाएगा, फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, हर बार रिपीटेडली वही सब होता रहता है। इट बिकम्स सो मोनोटोनस, सो बोरिंग कि इंसान कुछ उसमें खास कर नहीं पाता। मतलब अपने लिए तो कुछ बचता नहीं है। तो मोनोटनी अगर आपके लिए नहीं है, अगर आप हर दिन कुछ नया सोचते हो, आपको नई चीज़ें करना पसंद है, तो टीचिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी मोनोटोनस। एक और ड्रॉबैक है जो टीचिंग प्रोफेशन का काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है, वो ये है कि डिग्रीज़ अटेन करनी पड़ती है। मतलब यू कैन नॉट जस्ट बी अ टीचर, बीएड, एमएड या मास्टर्स जो भी आपने किया है, आपकी डिग्रीज इतनी स्पेसिफिक हो जाती है कि आप और किसी प्रोफेशन में नहीं घुस पाते। जो लोग टीचिंग डिग्री लेते हैं, विच स्टार्ट्स बीएड, कुछ लोग पीआरटी वाले जो डिप्लोमास भी करते हैं, जेबीटी वगैरह, एनटीटी होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपको किसी और प्रोफेशन में स्कोप नहीं है। मतलब टीचिंग वाली डिग्रीज ले ली तो वो फिर आपको टीचिंग ही करनी पड़ेगी, कुछ और करने के लिए फिर आपको कुछ और पढ़ाई करनी पड़ती है। सो टीचिंग के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ये वीडियो मेरा डेडिकेटेड है उन लड़कियों के लिए जिनको ये सजेशन मिल रहा है और जो कंसिडर कर रही हैं, जो सोच रही हैं कि हम टीचर बने कि नहीं बने। तो उनको मैं ये कहूँगी कि ये सारे पॉइंट्स ज़रूर अपने दिमाग में एक बार रखना कि आप टीचर बनना चाहते हो कि नहीं। ये सारे चैलेंजेस भी हैं, उतना ग्लोरियस नहीं है। और जब आपको अपने काम के साथ घर संभालना पड़ता है तो यहाँ पे ना तारे निकल जाती हैं दिमाग की। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा काम लेते हैं वो लोग और उसके बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप घर भी संभालो। सो इट बिकम्स टेरेबल। ये सब ध्यान में रख के अपने डिसीजन लो। और टीचर कोई भी इंसान, मेल और फीमेल, सिर्फ तभी बने जब वो जेन्युइनली बनना चाहता है। इट शुड बी अ चॉइस जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। किसी और प्रोफेशन की तरह टीचिंग को तभी अडॉप्ट करो जब आपके दिल से आवाज़ आती है। अपना करियर उसी फील्ड में बनाओ जो आप बनना चाहते हो, जहाँ आपको खुशी मिले, आपको फ्रीडम मिले ग्रो करने की। सो take your decisions accordingly. I am going to end this video on this note. I'll see you in my next one. Bye bye for now.